हेलो। आज हम अपना डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है कि भाई सीए कोर्स क्या है, इसकी क्या ड्यूरेशन है, इसको कब ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें मेनली पेपर्स क्या हैं, मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द सीए। मैंने इसकी हेडिंग जो दी है वो बेसिकली दी है एफएक्यू अबाउट सीए सीपीटी। एक्चुअली सीए की जो एंट्रेंस है उसको बोलते हैं सीपीटी, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी। अथवा इसको सीए एंट्रेंस भी बोला जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है कि भाई सीए क्या है। तो सीए एक ऐसे समझ सकते हैं ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कि ये एक सरकारी कोर्स है ना, गवर्नमेंट रिकग्नाइज डिग्री है। तो सीए की जो फुल फॉर्म है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये कोर्स एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कराता है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। 1949 से ये करा रहा है। इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपनी बैलेंस शीट सीए से साइन करानी होती है। अब आप जानते हैं इंडिया में कितनी कंपनीज हैं, तो इसलिए सीए की इंपॉर्टेंस हमेशा से बनी हुई है और हमेशा ही बनी रहेगी, क्योंकि अकाउंट्स हर कंपनी को बनाने हैं, हर कंपनी को उनको चेक कराना है, ऑडिट कराना है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन करवाने हैं। इसके अलावा आम आदमी भी अपनी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, बेचते वक्त, बड़ी फिगर्स में कोई डीलिंग करते वक्त सीए से गाइडेंस लेता है। हर आदमी को जिसकी भी टैक्सेबल इनकम करंट ईयर में 2.5 लाख से ऊपर है उसको रिटर्न फाइल करनी होती है। किसी भी की अगर दुकान है तो उसको सेल्स टैक्स की रिटर्न्स भरनी होती हैं। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे हमारा कोचिंग का है, ये कोई भी सर्विस इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो एक्साइज ड्यूटी देनी होती है। तो कहने का मतलब है कि सीए की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर उस बंदे को है जो कुछ भी कमा रहा है। तो सीए इसलिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स है और सीए की इंपॉर्टेंस हमेशा से थी, हमेशा बनी रहेगी। आज बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, कंपनीज के अलावा सब जगह सीए की जरूरत है। तो इसके साथ साथ ही मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है हमारा। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कि भाई इस कोर्स का क्या फायदा है। तो जैसे मैंने बताया, हर जगह सीए की डिमांड है और अच्छी सैलरी भी मिलती है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया है इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी में जॉब करें। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपको डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी ऑडिट के लिए, आपको बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके हिसाब से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग धीरे धीरे मिलते चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि ये गवर्नमेंट कोर्स है और ऐसा नहीं कि ये कोई लाइक इसमें कोई कंपटीशन है कि भाई आपने कहाँ से किया ये कोर्स। इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें तो बस सीए है तो ICAI ही कराती है। ये एक ऐसा कोर्स है जो कि ऐसा नहीं है कि कोई और बॉडी करा रही है, समझे नहीं। तो एक ही जगह से सीए का कोर्स जो है वो किया जा सकता है। तो उस हिसाब से इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। फिर ये गवर्नमेंट डिग्री है, तो इसमें आप इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसके अलावा आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सारे, देखिए कंसल्टेंसी की जरूरत कहाँ आती है। आज कोई भी कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट में जा रही है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए ना। अब अगर सपोज हमने 1 करोड़ रुपए लगाना है, फिर तो शायद हम सोचेंगे कि चलो हमारे में जितनी अकल है उसी से काम चला लें। लेकिन अगर 100 करोड़ लगाना है, 500 करोड़ लगाना है, 1000 करोड़ लगाना है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टूल्स हैं, जो कैपिटल बजटिंग है या और जो चीज़ें हैं, है ना, वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। क्योंकि एक तरफ तो सीए के अंदर उसको अच्छे से टेक्निकली हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ाया जाता है, और दूसरा उसकी जो 3 साल की ट्रेनिंग होती है सीए कोर्स के दौरान, उसको उन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू एडवाइस अ कंपनी एज टू विच प्रोजेक्ट्स टू गो फॉर एंड विच टू ड्रॉप। तो उस हिसाब से एक बहुत अच्छा सीए एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकता है, क्योंकि इसको ना सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट आल्सो टैक्सेशन के मैटर्स में, अकाउंटिंग के मैटर्स में, और इवन कंपनी लॉ एंड अदर लॉज भी काफ़ी डिटेल में है सीए के सिलेबस में। तो उस हिसाब से एक पूरी ओवरऑल नॉलेज जो है वो बिजनेस एंड इंडस्ट्री की सीए के पास होती है। तो उस एंगल से डेफिनेटली एक सीए जो है वो एक बेटर मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी प्रूव होता है। इसके अलावा ही कैन ऑप्ट फॉर इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत तो हर जगह है। कोई भी फर्म हो, बड़ी हो या छोटी, अगर बड़ी फर्म है तो वो सीए को अपॉइंट भी करेगी और अपनी बैलेंस शीट भी साइन कराएगी। छोटी फर्म है तो शायद वो छोटा मोटा अकाउंटिंग किसी से करवा लेगी, लेकिन अल्टीमेटली छोटी फर्म को भी रिटर्न फाइल करते वक्त तो सीए की जरूरत पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, एवरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वेर एवर देयर इज सम इनकम, उनको सीए की जरूरत होती है ना। अब सवाल यह है कि भाई सीए कौन कर सकता है। तो सीए तो कोई भी कर सकता है।
एनीवन कैन डू सीए, इसमें कोई ऐसा कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर फिर भी मैं बोलूं टेक्निकली तो सिर्फ इतना है कि आपने 10th क्लियर कर लिया हो और 12th अपीयर कर लिया हो। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, आप 10th क्लियर करने के बाद सीए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम 12th अपीयर करने के बाद दे सकते हैं। अगर इसको सिंपल समझें लेटेस्ट सिनेरियो में, तो इस समय जो स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं मार्च 15 में, वो अभी अपना सीए का फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद सीए एंट्रेंस के जो एग्जाम है वो साल में 2 बार होते हैं, जून और दिसंबर में। तो उस हिसाब से ये आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। सो मैं इसको लेटेस्ट के हिसाब से चेंज कर देता हूँ कि जिन्होंने 12th का पेपर देना है मार्च 15 में, उनको रजिस्टर होना होगा 31 मार्च 15 तक, एंड देन दे कैन अपीयर इन जून 15 सीए एग्जाम्स। ठीक है जी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप जो लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है सीए एंट्रेंस का, साल में 2 बार होता है, दिसंबर और जून में, तो आपका जो एग्जाम पड़ेगा लेटेस्ट वो है जून में। और इसके लिए फॉर्म 31 मार्च तक भरना है, यानी अभी भरना बेटर है क्योंकि मार्च में आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी होंगे। और उसके बाद आप इसकी जो अपनी तैयारी है, चाहे वो कोचिंग के थ्रू करें या सेल्फ प्रिपरेशन करें, वो आप अप्रैल में और जून में, आमतौर पर ये 14 या 15 तारीख के आसपास होता है। तो करीब 2.5 महीने का टाइम जो है वो आपको सीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए मिलता है। तो वो आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बिल्कुल कि इवन अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन सीए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है 10th या 12th की, यानी कि एनी वन कैन ज्वाइन। बट वो बात अलग है कि भाई ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए कि आपका सीए के कोर्स में इंटरेस्ट है, कि आपको अकाउंटेंसी की मतलब अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अगर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा ये सोच के चलना पड़ता है कि भाई सीए के कोर्स में थोड़ी मेहनत तो है। तो उसी हिसाब से एक स्टूडेंट को सीए के कोर्स के बारे में ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक सवाल है प्रोस्पेक्टस का, तो प्रोस्पेक्टस हमारे इंस्टीट्यूट से भी मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली जो प्रोस्पेक्टस है वो सीए इंस्टीट्यूट से मिलता है, विश्वासनगर से। उसका एड्रेस यहाँ दिया गया है 52 to 54 विश्वासनगर। अब कैसे पहुंचे, कुछ लोग ये भी पहुंचते हैं, तो आप मेट्रो से जा सकते हैं और शादरा के मेट्रो स्टेशन से उतर के एक रिक्शा आपको ले जाएगी वहाँ पर, जो भी मिलेगी 15, 20, 25 रुपये, और इस तरह से आप इजीली विश्वासनगर पहुँच सकते हैं। वैसे ये करकरडूमा कोर्ट के पास पड़ता है अगर आप किसी अदर वे से जा रहे हैं वहाँ। तो जहाँ तक सवाल है कि भाई सीए का कोर्स कितने समय का है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो जहाँ तक इसका सवाल है, कोर्स जो है वो करीब 3.5-4 साल का है। ग्रेजुएशन के साथ हो सकता है, 12th के बाद आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 3 स्टेजेस हैं, पहले एंट्रेंस है, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट स्टेज है जिसको आज की तारीख में आईपीसीसी बोलते हैं, और फिर फाइनल है। साथ में जब आप एक ग्रुप क्लियर कर लेते हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग है। तो कुल मिला के 3.5-4 साल का बनता है। तो यानी कि अगर आप इसको 18 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं 12th के बाद, तो करीब 22 से 23 साल की उम्र में आप इजीली सीए बन जाते हैं, और साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाती है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। और जैसा मैंने इसमें शुरू में बताया, बहुत स्कोप है इसका, सीए पूरी करने के बाद जॉब मिलना निश्चित है, प्रैक्टिस में भी अच्छा स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। तो हर तरह से मतलब ये एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है जी। जहाँ तक सवाल है स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन का, जैसे मैंने बताया, स्टेज 1 में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सीए सीपीटी। स्टेज 2 में आईपीसीसी है। आईपीसीसी में ध्यान रखिएगा 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जहाँ तक सवाल है ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं। वैसे मुझे चाहिए कि मैं पहले थोड़ा सा आपको सीपीटी के भी पेपर्स के बारे में बता दूं, यहाँ है नहीं, मैं इसको टाइप कर देता हूँ। तो सीपीटी में टोटल आपके 4 पेपर हैं। पहला पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 2 एक तरह से पेपर कवर हैं। अकाउंट्स का पेपर कवर है 60 मार्क्स का, और एक सिंपल लॉ का पेपर होता है, मर्केंटाइल लॉ, ये पेपर है आपका 40 मार्क्स का। ठीक है जी, ये आपका पेपर 1 होता है। और पेपर 2 जो है वो आपका है वो भी 100 मार्क्स का ही है, और वो उस पेपर में आपका सब्जेक्ट आता है इको, ये भी 50 मार्क्स है, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जहाँ तक सवाल है, ये पेपर भी आपका 50 मार्क्स का है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये मिलाकर आपका 200 नंबर का बन जाता है। 200 में से आपको 50%, 100 नंबर जो है वो लाने होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है 25% की, लेकिन कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि 200 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो आप ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेते हैं। सो दिस इज योर स्टेज 1। इसके पेपर साल में 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में। तो अभी जो लेटेस्ट जैसे मैंने बताया आपके लिए एग्जाम जो है वो जून 15 में होगा,
और फिर उसके बाद आप दिसंबर 15 में दे सकते हैं अगर किसी वजह से आप जून में अपीयर नहीं करना चाहते। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप सेकंड स्टेज में जाते हैं आईपीसीसी। इसमें 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड 2। आप दोनों भी कर सकते हैं या सिर्फ पहला या दूसरा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो दोनों ग्रुप करते हैं या पहला ग्रुप करते हैं, क्योंकि पहला ग्रुप करने के बाद आपको आर्टिकल ट्रेनिंग की ऑप्शन मिल जाती है। वो बात अलग है कि इसके साथ साथ आपको 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग भी करनी है और 35 आवर्स की आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी करनी है। देखिए आईसीआई आपको एक तरह से ओवरऑल डेवलप करना चाह रहा है, इसलिए वो पढ़ाने के साथ साथ आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दे रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हैं, ठीक है। और अब मैं इसके पेपर्स के बारे में अगर आपको बताऊं स्टेज 2 आईपीसीसी में, तो आईपीसीसी जो आपका ग्रुप है, ग्रुप 1, इसमें आपके 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर जो है वो आपका है अकाउंटिंग का, इसमें 100 मार्क्स हैं। दूसरा जो आपका पेपर है दिस इज़ अबाउट लॉ के अंदर आपका बिजनेस लॉ है एंड ये 30 मार्क्स का है और 30 मार्क्स एंड कंपनी लॉ ये भी आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है जी। ये टोटल हो गया 60 मार्क्स का लॉ का। इसके अलावा जो है आपका लॉ का पेपर हो गया। उसके बाद फिर जो आपका आ जाता है इसके अंदर इथिक्स का है पेपर। इथिक्स जो है वो 20 मार्क्स का है और इसी के साथ साथ जो है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन भी है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपका जो है दैट इज़, इसको थोड़ा बड़ा कर दें आपको व्यू करना इजी रहेगा। हाँ, सो ये अभी तक मैं आपको बता रहा था। तो सीपीटी का हो गया ग्रुप 1 में, ये हो गया अकाउंट्स 100 मार्क्स का और ये बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये भी आपका है 20 मार्क्स का। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का पेपर है। थर्ड जो पेपर है आपका उसमें आपका कॉस्टिंग का पेपर है, कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपका जो है वो 50 मार्क्स का है। और इसके साथ साथ इसी पेपर में इंक्लूड है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपका 50 मार्क्स का है। तो ये हो गया आपका थर्ड पेपर। फोर्थ पेपर आपका टैक्सेशन का है। टैक्सेशन में अभी जो आजकल लेटेस्ट है उसके हिसाब से आपका डायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स भी 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप। ये टोटल हो गया आपका 400 टोटल। जो अगर मैं इसकी बात करूं तो टोटल जो है इसके अंदर आपके 4 पेपर्स हो गए, 100 मार्क्स ईच, और आपको जो है 50% से ये ग्रुप क्लियर करना होता है, 50% रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आगे भी मैंने दिया है शायद। तो टोटल 4 पेपर है, 100 मार्क्स ईच, 50% रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप 200 में से 400 नंबर, सॉरी 400 में से 200 नंबर अगर आप ले आते हैं दैट इज़ मिनिमम, तो आपको पास माना जाएगा। इससे ज़्यादा ले आओ तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम जो है आपको हर पेपर में 40 भी लाना होता है, मिनिमम 40% इन ईच पेपर, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको सीपीटी का भी बता देता हूँ, इसकी भी कहानी है। सीपीटी में पहला पेपर 100 मार्क्स का है, इसमें अकाउंट्स में 60 है, मर्केंटाइल लॉ में 40 है। दूसरा पेपर 100 मार्क्स का, इको 50, क्वांटिटेटिव मार्क्स 50, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 200। इसमें भी जो पास परसेंटेज है आपकी दैट इज़ 50%, यानी कि 50% से आप पास हो जाते हैं। और लेकिन इसमें मिनिमम जो है वो 30% इन ईच सब्जेक्ट लाना होता है ना। जैसे कि अगर मान लेते हैं अकाउंट 60 का है तो उसका 30% 18 नंबर अकाउंट्स में आने ज़रूरी हैं। लॉ 40 का है तो उसका 30% 12 नंबर आने ज़रूरी हैं। ऐसे इको मैथ्स 50 का है तो 30% 15 नंबर आने जरूरी हैं। ओवरऑल 200 में से 100 है ना। यानी कि टू पास मिनिमम जो है वो एक स्टूडेंट को, मिनिमम अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 100 मार्क्स ओवरऑल, ठीक है ना। 30% इन ईच सब्जेक्ट, ओवरऑल 50%। ऐसे ही जो मैं आईपीसीसी में बता रहा था, यहाँ पर भी 4 पेपर हैं 400 के, आपको 200 नंबर लाने मिनिमम, लेकिन इस बार मिनिमम 30 की जगह 40% आई ईच पेपर। सीपीटी का पेपर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये सब्जेक्टिव होता है। जैसे रूटीन में पेपर होते हैं, थ्योरी है तो पूरा एक्सप्लेन करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको आईपीसीसी जो इससे नेक्स्ट स्टेप है उसका ग्रुप 2 बता देता हूँ।
ग्रुप 2 में जो आपका पेपर 5 पड़ता है, 4 पेपर मैंने ग्रुप 1 में बता दिए, तो 5वां जो पेपर है दैट इज़ एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग जो है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और इसके अलावा छठा पेपर है आपका ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। ऑडिटिंग होता है पेपर वगैरह, मतलब अकाउंट्स जो बने वो ठीक बने नहीं बने तो उसके ऊपर एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मेन वर्क है, वो भी 100 मार्क्स का है। 7th में बेसिकली इन्होंने 2 पेपर ऐड किए हुए हैं, 7A इस तरह से समझ सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जहाँ तक सवाल है, ये पेपर आपका जो है वो 50 मार्क्स का है। और साथ में जो है आपका 50 मार्क्स का है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये पेपर भी आपका 50 मार्क्स का है। तो ये 7 पेपर हैं, इसमें नेचुरली फिर वो 300 में से 50% 150 लाने, मिनिमम 40% इन ईच सब्जेक्ट। तो एज सच इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, वही कंसेप्ट है। फाइनल में फिर इस तरह से होता है, इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया 8 पेपर हैं, लेकिन 7वें पेपर 7A 7B किया हुआ, उसमें 4-4 के 2 ग्रुप हैं। और इसी तरह से वो आपको फाइनल भी इसी तरह से मिनिमम 50% 40% इन ईच पेपर आपको क्लियर करना होता है। चलिए, सीए करते वक्त जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको ट्रेनिंग भी करनी होती है, आर्टिकल ट्रेनिंग। वो आपको कहाँ करनी है? वो आप किसी भी सीए से कर सकते हैं, एनी सीए फर्म इन प्रैक्टिस। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो कि भाई वो सीए हमारे मामा चाचा कोई जानकार अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, द आंसर इज यस। वो बात अलग है, वहाँ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल जोन में ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपको प्रेशर तो करेंगे नहीं। तो बेटर रहता है कि आप किसी लाइक अपनी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उस फर्म में ज्वाइन करें जहाँ पर आप कुछ सीख पाएँ। वो बात लगे कि अगर आपके जानकारी में कोई बड़ी फर्म है, वो आपको अपॉइंट भी कर रही है, सब कुछ बढ़िया है तो अच्छा है। अदरवाइज यू शुड ट्राई लाइक एज पर योर कैलिबर, आई विल से, कि आप जिस फर्म को सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई करें और आप आर्टिकल ट्रेनिंग करें। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आप आर्टिकल ट्रेनिंग कब कर सकते हैं। ये जो 3 साल की ट्रेनिंग है ये स्टार्ट कब होती है? तो जो स्टार्ट होगी ट्रेनिंग वो होगी आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट ग्रुप। जब आप पहला ग्रुप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद फर्स्ट ग्रुप ऑफ आईपीसीसी, यानी जो इंटर है सीए इंटर, फर्स्ट ग्रुप ऑफ आईपीसीसी आप क्लियर कर लेंगे, नॉट अ पीयर, क्लियर पास हो जाएंगे, तब आप अपनी आर्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भी पासिंग परसेंटेज क्या है। मेरे ख्याल से वो मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और कैन ए नॉन कॉमर्स स्टूडेंट डू सीए, ये मैंने शुरू में बता दिया था, बिल्कुल साइंस वाले तो खासकर कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। एमसीक्यू सिर्फ सीए सीपीटी में है, बाकी जो आईपीसीसी और फाइनल है उसमें नॉर्मल होते हैं क्वेश्चंस, उसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि सीए कौन कर सकता है, आई एम सॉरी, हु कैन डू, सॉरी, कैन वी डू सीए इन हिंदी मीडियम? द आंसर इज यस। आप सीए हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारी दुनिया, सब कुछ कंप्यूटर एवरीथिंग आजकल ऑनलाइन है, सारी कुछ तो इंग्लिश में है, तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप हिंदी में ना करें। अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है आप इसको इंग्लिश मीडियम में ही करें। दूसरा ये है कि कंप्यूटर ट्रेनिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है वो तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल ही जाएगा। इसके अंदर आपको जो है पूरी नॉलेज जो है कंप्यूटर के बारे में दी जाती है। खासकर एक सीए को जो अपनी लाइफ में ज़रूरत है वो सारी ट्रेनिंग जो है 100 आवर्स की सीए कोर्स में डिज़ाइंड है। और ये एक तरह से प्राइवेट लेवल पे इसकी नहीं होती है टीचिंग, ये सीए इंस्टीट्यूट अपने आप ही करवाता है। किस तरह से फीस लेता है ऑब्वियसली, इसकी शायद 4-4.5 हज़ार जो भी अलग से फीस है, बट एज सच दिस विल बी कंडक्टेड बाय सीए इंस्टीट्यूट। जहाँ तक सवाल है कि आप ग्रेजुएशन सीए के साथ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक कोर्स लीगली सीए के साथ करना अलाउड है, तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जैसे कैन एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स सीएस सीडब्ल्यूए भी कर सकते हैं क्या? अब जहाँ तक सवाल है सीएस और सीएमए कोर्स का, ये आईसीडब्ल्यूए का नाम आजकल उन्होंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर दिया है, तो इसको मैं आईसीएमए कर देता हूँ। तो सीएस सीएमए आप कर सकते हैं। तो जब अभी मैंने आपको बताया जैसे एक कोर्स आप सीए के साथ कर सकते हैं और वो फिर आप करना चाहेंगे ग्रेजुएशन, तो जब आप एक ही कोर्स कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब आप या तो सीए करेंगे या सीएस करेंगे। कुछ बच्चे दोनों भी करते हैं, मैंने देखा है, बट एक तो उससे प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और मेरे ख्याल से जितना मेरी नॉलेज है वो इलीगल है। यहाँ तक सवाल है कि भाई सीए की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, तो सीए की रजिस्ट्रेशन फीस 6000 है, 100 रुपये का प्रोस्पेक्टस है, इसीलिए मैंने इसकी फ़ीस लिखी हुई है 6100 इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसके लिए आप जो है एनजीपीए कॉलेज या टीचवेल के ब्रांचेस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू कि किस तरह से प्रोस्पेक्टस को भर के अपने फॉर्म जमा कराना है। और मेरी सलाह है कि लास्ट डेट्स का इंतजार ना करें 31 मार्च का, और उससे पहले ही आप इसको फिल कर लें, सो दैट आपको लास्ट के डेज में भागा दौड़ी ना करनी पड़े।
नेक्स्ट इसमें कई बार क्वेश्चन आता है सामने कि अगर कुछ बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं वो ये पूछते हैं कि भाई अब क्या हमारे को सीपीटी में एग्जामेशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल मिल जाएगी। अगर आपके कॉमर्स में कॉमर्स ग्रेजुएट अगर आप हैं और उसमें आपने 55% लिए हैं, या नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आपके 60% और मोर है, तो फिर आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, सीधा आप आईपीसीसी में जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सब्जेक्ट्स सीए। मेरे ख्याल से वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक सवाल है, अगर आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट सी इंस्टीट्यूट की है ici.org, इस पे आप जाके देख सकते हैं। जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, सीपीटी की कोचिंग अगर हम देखें जून के हिसाब से तो फिर तो हमारे को मिलते ही 2.5 महीने हैं। तो हम पूरा 2.5 महीने कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस लेते हैं, 3-4 घंटे रोज, और बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, मॉक टेस्ट लेते हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी तैयारी कराते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का अपना स्पेशलाइज मॉड्यूल हम कराते हैं, साथ में जो सी इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल दिया उनके क्वेश्चंस भी हम कराते हैं। तो दोनों तरह से डबल तैयारी होती है, मॉक टेस्ट होते हैं। तो पूरा इसके अंदर जो है हम आपको मेहनत कराएंगे अप्रैल से लेकर जून के बीच में। और जो स्टूडेंट्स दिसंबर में जिनका पेपर होता है उनके लिए फिर हमारी क्लासेस जो हैं वो जुलाई से शुरू हो जाती हैं, और इसमें थोड़ा हमें ड्यूरेशन ज़्यादा मिलती है, 4 से 5 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या मॉक टेस्ट एनजीपीए लेगा? बिल्कुल लेगा जी। जैसे सी इंस्टीट्यूट आपका पेपर लेता है 200-200 नंबर के जैसे पेपर होते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से हम मॉक टेस्ट लेते हैं, और बाकायदा उसी स्टाइल से आपको जो है इसमें जो पेपर करने के लिए शीट दी जाती है, OMR शीट, और उसके ऊपर वो चेक करके हम आपको बताते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरी सभी स्टूडेंट्स या जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट और सलाह है कि आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अपने दिन को किस तरह से प्लान करें कि कोई प्रेशर ना हो। देखिए, मैं आपको ये एडवाइस नहीं करना चाहता कि आप रेगुलर कॉलेजेस में मत जाएं, बट सीए अपने आप में इतना भारी भरकम कोर्स है कि अगर आप प्रेशर अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको आगे चल के आर्टिकल ट्रेनिंग भी करनी है, तो क्या क्या करोगे? आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, आपको ग्रेजुएशन भी करनी है, आपको ट्रेनिंग भी करनी है, साथ में अगर कॉलेज के अटेंडेंस का और अदर इश्यूज़ का भी मामला आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन अब आगे जो है वो ओवरलैप करेंगे। तो मेन जो है मेरी यही सजेशन है कि आप करस्पॉन्डेंस कोर्स करें, या जैसे गर्ल्स के लिए नॉन कॉलेजिएट की ऑप्शन होती है, वो बेटर रहता है, उससे थोड़ा प्रेशर कम रहता है और आप सीए पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। जहाँ तक सवाल है कि आपको प्रोग्राम कोर्स, यानी कई शहरों में जैसे जिसको बीकॉम पास बोलते हैं, आजकल बीकॉम प्रोग्राम बोल रहे हैं, वो करना चाहिए या ऑनर्स। देखिए, अगर आप 85% 90% के लेवल के स्टूडेंट हैं, मेहनत करने में बिलीव करते हैं, तब आपको बीकॉम ऑनर्स लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई लाइक अगर आप भी बीकॉम प्रोग्राम लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे एक फ़ायदा तो जरूर होगा आपको भी। बेशक बीकॉम ऑनर्स तो डेफिनेटली बेटर डिग्री है, लेकिन आपको भी एक फ़ायदा होगा, वो ये कि आपको बीकॉम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, आपका सीए पर फोकस बना रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप 80-85 या उससे नीचे के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो मेरी सलाह ये है कि आपको फिर बीकॉम प्रोग्राम में जाना चाहिए, आपको ऑनर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत पढ़ाई है। जब सीए में ऑलरेडी आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो 2-2 डिग्री आप ले रहे हैं साथ में, तो एक को तो थोड़ा सा डाइल्यूट करके चलना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ओवर प्रेशर हो जाता है। बाकी खैर केस टू केस भी डिपेंड करता है। फ्यू आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली डू बोथ ऑफ देम, एंड माई बेस्ट विशेस। एंड मेरा तो खुद यही मन रहता है कि बच्चे बीकॉम ऑनर्स करें, क्योंकि वो एग्जाम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी देखना चाहिए कि क्या हम रियली इतना प्रेशर कॉप अप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से है। जहाँ तक सवाल है वेदर टू गो फॉर रेगुलर और करस्पॉन्डेंस में, मेरे ख्याल से मैं इनडायरेक्टली अपनी सलाह दे चुका हूँ। सलाह सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल सलाह है कि आपको करस्पॉन्डेंस से करनी चाहिए। यहाँ तक सवाल है कि आपका अटेम्प्ट कब है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं मार्च 15 में, तो आपका सीपीटी का एग्ज़ाम पड़ेगा जून 15 में, और उसके बाद अगर आप रिजल्ट्स के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपका सीपीटी का एग्ज़ाम पड़ेगा दिसंबर 15 में। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम सीपीटी साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर, और आईपीसीसी एंड फाइनल मई एंड नवंबर। रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है? सीपीटी का रिजल्ट करीब 20-30 दिन में आ जाता है, यानी कि जैसे अब जो एग्जाम होगा लेटेस्ट जून 15, तो काफ़ी उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा आपका। जबकि आईपीसीसी फाइनल का रिजल्ट, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसको चेक करने में टाइम लगता है, तो 2 महीने करीब उसमें लगते हैं। अगर स्टूडेंट वीक है, अगर बहुत वीक है, तो सीए नहीं करनी चाहिए, बात ख़त्म। मतलब डोंट माइंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लाइक 40-45-50%, फिर मेरे को लगता है कि सीए शायद आपको सोच के ही करनी चाहिए, क्योंकि इतने लो परसेंटेज पे अगर आप सीए की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते, बट मे बी लाइक ये आपके लिए फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। सो मेरी सलाह यही है कि अगर बहुत ही वीक हैं तो छोड़ दीजिए, कोई और कोर्स कर लीजिए, और फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हार्ड वर्क के लिए तैयारी हो जाइए, मतलब फिर मेंटली रेडी हो जाइए कि हाँ भाई बहुत हार्ड वर्क करना, और कोई आपके पास वे आउट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 27, पोस्टलिटीज़, ये पहले होता था कि कुछ पेपर्स इंस्टीट्यूट देता था, वो हर बच्चे को जो है वो भर के देने होते थे, अब ये प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो चुकी है।
28वां 28th क्वेश्चन है कि क्या कोई और अथॉरिटी सीए कोर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सीए इंस्टीट्यूट इज़ द ओनली अथोराइज। इसमें कोई प्राइवेट कोचिंग तो होती है लेकिन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है जो कहे कि लाओ जी हम आपको सीए की डिग्री दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर 29, कोई कोटा सिस्टम भी नहीं है तो इसलिए जनरल कोटे के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि इसमें 50% का क्राइटेरिया है और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वही इसमें निकलते हैं। कोटे की वजह से कोई ये नहीं है कि भाई उनके लिए कोई लेस देन 50% है, तो सेम है, मतलब ऑल आर ट्रीटेड एट लाइक इक्वल स्टूडेंट्स इन सीए कोर्स। एंड द लास्ट इज विच कोर्स इज बेटर, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, लेटेस्टली नोन एज आईसीएमए, एमबीए और आईएस। मेरी एक्सप्लेनेशन हमेशा ये कहती है कि एमबीए और आईएस तो वैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, तो इनको सीए से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो अच्छे कोर्सेज हैं लेकिन ये तो ग्रेजुएशन के बाद होते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ एमबीए नहीं कर सकते, आईएस नहीं कर सकते, तो बेटर है कि अभी आप उस बारे में सोचें ना। सवाल ये है कि स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो बीबीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं या इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, बीएमएस वगैरह, उनके लिए देखा जाए तो एक अच्छा प्रोफेशनल डिग्री साथ में हो जाता है अगर वो सीए के बारे में सोचते हैं। जहाँ तक कंपैरिजन है सीए, सीएस और आईसीएमए का, मेरी पर्सनल सलाह है कि भाई सीए का कोर्स बेस्ट है। सीए का कोर्स क्यों बेस्ट है? क्योंकि सीए के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर वो सीएस और सीएमए से बेटर है। जो प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सीए कोर्स में ज़्यादा है। थोड़ा सा कोर्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट जरूर है लेकिन बेटर है। कुछ बच्चे सीए के कोर्स के अंदर छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मैथ्स। देखिए, मैथ्स से आप बिल्कुल मत घबराइए। मैथ्स जो है सिर्फ जस्ट आपका एंट्रेंस में, इट इज़ जस्ट वन पेपर इन एंट्रेंस, जस्ट वन पेपर, और वो भी आपको मालूम है सिर्फ 50 मार्क्स का ये आपका पेपर है। और 50 मार्क्स में से भी 25 मार्क्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स हैं और 25 मार्क्स तो हाँ मैथ्स है ना। तो आप अगर थोड़ा सा भी इसको तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और आगे चल के जब एक बार आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं तो फिर मैथ्स नहीं है। वैसे मैथ्स में कोई डर नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे मैथ्स में डरते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कवर किया है लास्ट में जाके, क्योंकि कुछ बच्चे मैथ्स से डरते हैं। तो मैथ्स से बिल्कुल मत डरिए, सिर्फ एक एंट्रेंस में छोटा सा पेपर है, उसमें भी 25 का स्टैट्स है, 25 का मैथ्स है। 25 के स्टैट्स तो बिल्कुल ईजी है, कुछ बच्चों ने इको के साथ पढ़ा भी होता है। सिर्फ 25 का मैथ्स है, 200 में से 25, यानी कि इसकी जो मैथ्स की इंपॉर्टेंस है अपने आप में वो सिर्फ 12.5% है ओवरऑल पेपर के हिसाब से। तो इतना कोई मुझे लगता है कि भारी भरकम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। थोड़ा सा अगर एक बार आप तैयार करके इस पेपर को दे दें और एंट्रेंस को निकाल लें तो उसके बाद तो फिर मेनली अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ, ये सब्जेक्ट्स मेन हो जाते हैं सीए में। मैथ्स और इकोनॉमिक्स आगे चल के हायर लेवल पे नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम सॉरी, मैं शुरुआत में अपना नाम बताना भूल गया। माई सेल्फ, मैं नीरज गुप्ता हूँ और एनजीपीए कॉलेज मैंने शुरू किया था 1996 में। अभी गेरा सर के साथ मिलके, टीचवेल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके हम सीएच नामक प्रोडक्ट चला रहे हैं जिसमें हम फेस टू फेस कोचिंग दे रहे हैं सीए, सीपीटी, आईपीसीसी स्टूडेंट्स को। ऑनलाइन कोचिंग भी हमारी अवेलेबल है और आपको अगर कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810139214 और साथ में कोई भी और आपको अगर जानकारी लेनी है तो वेबसाइट भी है टीचवेल इंस्टीट्यूट की और एनजीपीए कॉलेज की, उस पर भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। वैसे मैं सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट्स को, यानी जो सेकंड स्टेज है उसमें टैक्सेशन का पेपर पढ़ाता हूँ करीब पिछले 18-20 साल से। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसको करिए और कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या टीचवेल इंस्टीट्यूट की किसी भी ब्रांच पर आप जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।